मध्य पूर्व में तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बार फिर कई हमले कर दिए। खबरों की माने तो यह हमला पिछले कुछ दिनों में हुए ईरान इजराइल टकराव का दूसरा सबसे बड़ा चरण माना जा रहा है। विश्व स्तर पर इस संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही है और विशेषज्ञ इसे भविष्य में परमाणु संघर्ष की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने इन हमलों को पूर्वोत्तरी हमले बताया है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमताओं को कम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के इस्फहान क्षेत्र में नए हवाई हमले किए। इस्फहान ईरान का एक प्रमुख शहर है जो न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर कई संवेदनशील परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि रात के अंधेरे में कई मिसाइलें और ड्रोन हमला करते हुए इस्फहान की सीमा में घुसे हैं। ईरान ने भी अपनी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर जवाबी कार्रवाई की। चश्मदीदों के मुताबिक इस्फहान में रात भर कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। कुछ धमाके फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास भी हुए हैं, जो कि एक बेहद सुरक्षित परमाणु केंद्र माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान के परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों पर 200 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल को भी निशाना बनाया गया। ईरान की सेना ने हमलों के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है और इजरायली मिसाइलों को रोकने के लिए काम किया है। ईरान ने हमलों के जवाब में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन हमले किए, जिन्हें इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को कठोर सजा देने की धमकी दी है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि उनका देश इजराइल के हमलों का बदला लेगा। वहीं दूसरी तरफ इस हमले से पहले रविवार रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। हालांकि इजराइल ने अमेरिका और सहयोगी देशों की मदद से अधिकांश हमलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया था। इतना ही नहीं, यह हमला कथित रूप से सीरिया में स्थित ईरानी कंसुलेट पर इजरायली स्ट्राइक के जवाब में किया गया था, जिसमें ईरान के 2 शीर्ष रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मारे गए। इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। ईरान की आक्रामकता का उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले को उत्कृष्ट बताया और ईरान से परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। खबरों की माने तो इजरायली हमलों में कम से कम 78 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 329 घायल हुए हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख जनरल हुसैन सलामी और ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बागरी की भी मौत की खबर सामने आई है। इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है और संभावित जवाबी हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण बल का उपयोग करेगी। बता दें कि इस्फहान शहर ईरान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु है। यहाँ ईरान का यूरेनियम संवर्धन संयंत्र भी स्थित है, जो उसकी परमाणु क्षमता को विकसित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। अतीत में भी इस क्षेत्र पर साइबर हमले और ड्रोन्स के जरिए हमला हो चुका है, लेकिन इस बार की स्ट्राइक की प्रकृति और स्तर अधिक गहरी है। अगर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान हुआ तो यह वैश्विक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में चल रहे कार्यक्रम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। खैर, इसी के साथ सवाल अब तेजी से उठ रहा है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच का यह टकराव एक परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान की सरकार ने हाल ही में कहा था कि अगर उसकी परमाणु साइटों पर हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई में किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं इजराइल ने भी साफ किया है कि वह ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। इजराइल और ईरान के बीच यह ताज़ा संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है। इसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन और पूरे अरब जगत की निगाहें लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति इस आग को शांत कर पाएगी या फिर यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।